और मुझे लगता है कि जो 25 जून 2075 की आपातकाल की जो घोषणा है, ये केवल और केवल एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की कोशिश थी। देश का कोई हित उसमें नहीं था। उन्हें प्रधानमंत्री रहना था, उनकी सीट बचानी थी, इसलिए उन्होंने जनतंत्र का अपमान किया, उन्होंने संविधान का अपमान किया। और मुझे लगता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा जी की चुनावी सदस्यता रद्द करने के निर्णय को निष्क्रिय करने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया था। जिस संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उसी संविधान की आत्मा को कुचलते हुए उन्होंने लोकतंत्र को एक झटके में तानाशाही में बदल दिया था। और मुझे लगता है कि इसमें सभी कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका सहित सभी तीनों, ये लोकतंत्र के तीनों स्तंभ को बंधक बनाकर सत्ता के आगे घुटने टेकने पे मजबूर किया था। और यही बात, कितने सारे प्रेस ऐसे थे, उनके बिजली के कनेक्शन भी काटे गए थे, सेंसरशिप लगाई गई, पत्रकारों को जेल में डाला गया। आज हम इस घटना को 50 साल के पीछे जाकर अगर देखते हैं तो आज भी डर लगता है। मैंने कहा कि यह हमारी नई जनरेशन को पता होना चाहिए, जो आज देश की सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आज हमारा देश विश्व में सबसे बड़ी लोकशाही करके आज हम काम कर रहे हैं। तो ये लोकशाही हमें बचानी है, आगे जाके किसी की हिम्मत ना हो ये काम करने की। इसलिए आज हमारे नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को, युवाओं को, देश के युवाओं को जागरूक करना है। उनके लिए ये संदेश उनको पहुंचाना है कि आज सबसे युवा देश अपना है। अगर आप लोग ये विचार करें, आपको देश को आगे लेके जाना है, आपको देश की लोकशाही और मजबूत करने का काम इस देश के युवाओं को करना है, तो उनके लिए संदेश है, उनके लिए आज हम ये कार्यक्रम लेके आए। और मुझे ये भी यहाँ पे बताना चाहिए कि इस समय जो कानून लाया गया, ये जो लोग 1.25 लाख लोग जेल में डाले गए, या मीसा कायदा जो था वो लाया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जैसा काला कानून लाया गया, जिससे निरपराध लोगों को भी जेल में डाला गया। इसमें ऐसा था कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने किसी को गोली मारी तो उसकी सुनवाई भी कोर्ट में नहीं हो सकती थी। ऐसे कानून यानी कि या इस देश में हुकुमशाही की एक नींव रखने जाने की कोशिश की गई तब, तो इसका विरोध उस समय जिन्होंने किया, उस सभी नेताओं को जेल में डालने का काम इन्होंने किया। अपने माता पिता के अंत्येष्टि में भी जाने का इन्होंने अनुमति किसी को नहीं दी। उसका एक उदाहरण है राजनाथ सिंह जी, जो हमारे नेता है, हमारे पूर्व अध्यक्ष है। उन्होंने संसद में अधिवेशन के समय में खुद ये कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं इस इमरजेंसी के समय में जेल में था, मेरे माता जी का देहांत हुआ, लेकिन अंत्येष्टि में जाने के लिए मुझे भी परमिशन इन लोगों ने नहीं दी। इस तरह से ये लोग काम करते थे। इस तरह से ये काला जो प्रवास था 21 महीने का, आज भी लोगों के दिल में वो अगर हम सुनते हैं, वो चित्र सामने खड़ा रहता है तो दिल में डर लगता है। और मुझे लगता है कि यही काम हमें करना है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इनको बताना है कि इंदिरा गांधी जी ने व्यक्तिगत राजनीति करके उसके स्वार्थ के लिए ये षड्यंत्र किया, और ये आपातकाल इस देश पे आज उन्होंने लादा गया था। और मुझे ये यहाँ पे जो बार बार कहते जेल में संविधान की किताब लेके घूमते हैं, उन्होंने ही ये बार बार संविधान का अपमान किया है, अपने स्वार्थ के लिए संविधान का उपयोग किया है। और असल में आज भी उनकी मेंटेलिटी आप देखिए, कांग्रेस वही है, उनके विचार वही है, उनकी मनोवृत्ति वही है, उनके विचार नहीं बदले। आज जहां जहां उनकी सरकार है वहां हम देख सकते हैं, इससे अलग माहौल उस राज्य के सरकार में नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं बदलती, कांग्रेस कभी नहीं बदलेगी। और ये हमें आज सबके सामने रखना था। और जिस मानसिकता से उन्होंने ये काम किया था, आज भी उनकी मानसिकता वही है। संविधान बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी बदली नहीं है। संविधान को सबसे पहले कुचलने का काम, संविधान का अपमान करने का काम एक कांग्रेस ने किया है। आज भी चेहरे बदले, खाली चेहरे बदले, लेकिन तानाशाही की प्रवृत्ति, सत्ता का लोभ
इनका आज भी वही है। 50 साल बाद भी आज आपातकाल को जब याद करते हैं तो इनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह इतिहास एक घटना मात्र नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता का प्रमाण है। और ये भ्रष्टाचार के मामलों में भी जब गांधी परिवार का नाम आता है तो लोकतंत्र खतरे में बोलते हैं, संविधान खतरे में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका परिवार खतरे में आता है। इनका परिवार खतरे में आना मतलब लोकतंत्र खतरे में आना, इनका परिवार खतरे में आना मतलब संविधान खतरे में आना। ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास आज भी कांग्रेस कर रही है लोग। लेकिन हम ये जो कुछ हुआ है, जो 50 साल पहले इस देश पे जो इमरजेंसी थोपने का काम इन्होंने किया था, आज मुझे लगता है कि इसके लिए, इसके बावजूद आज हमें देश विघातक शक्तियों को पहचान कर लोकतंत्र की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए एकजुट होने का ये कार्यक्रम हमने आज पूरे देश में लगाया है। मुझे लगता है कि यही हमारा प्रयास है कि जो कांग्रेस की नीति थी, जो प्रयास था, उनके विचार में बदलाव नहीं, उनके कृति में बदलाव नहीं। और ये 50 साल पहले जो घटना हुई थी, 21 साल का जो काला जो प्रवास था, तो मुझे लगता है कि ये बार बार हमारे नए जनरेशन के सामने हमें रखना है और इसका प्रयास हम आज पूरे देश में करें। इसी के लिए मैं आज सिलवासा में आया था। सर, 50 साल की कांग्रेस जिसने इमरजेंसी लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया, 50 साल बाद की कांग्रेस इस पर अपने पूर्वजों द्वारा गलती हुई कहकर माफी भी मांग चुकी है। नहीं मांगी किसी 11 साल के कार्यकाल को अघोषित करके बता रही है। आज भी आप देखिए सर, इस गलत फहमी से निकालने के लिए इसीलिए तो हम ये काम कर रहे हैं। आज भी एक भी कांग्रेस का नेता सामने नहीं आता कि उस समय हमने गलती करी है। इनके अलायंस में महाराष्ट्र में शिवसेना काम करती है। ये शिवसेना के नेता जो है संजय राउत, तो कल ही बात की उन्होंने, मीडिया के सामने बोले कि उस समय जो हमने इमरजेंसी जो लाई थी वो संवैधानिक थी। आज भी उनके विचार यही है, विचार में बदलाव बिल्कुल नहीं है।